समर वैकेशन सुनने में कितना एक्साइटेड लगता है ना। मतलब इतनी मजदूरी करने के बाद तुम्हें चंद भर की छुट्टी मिल जाना और तुम इसको एंजॉय भी करते हो। और अगर तुम्हें समर वैकेशन का मतलब नहीं पता तो ये लो, ये स्पेशली तुम्हारे लिए ही बनाया है। तुम इसको लपेट लो, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है, बिंदास। मुझे समर वैकेशन कुछ खास पसंद है नहीं, क्योंकि वैकेशन के पहले मैं कुछ ऐसा दिखता हूं और वैकेशन के बाद में ऐसा। और इसमें चाहे मैं दुनिया भर की कितनी भी फिनाइल लगा लूं पर ये रक्ति भर नहीं निकलेगा। फिर एट लास्ट मुझे समझ में आता है कि बस फिर एट लास्ट मुझे समझ में आता है कि बस अब मुझे वही करना पड़ेगा, प्लास्टिक सर्जरी। हे माता, मेरी मदद करना कि मैं पास हो जाऊं। छुट्टी में सब लोग कहाँ कहाँ जाते हैं? गांव जाते हैं, गांव जाते हैं, गांव जाते हैं। पर मेरे घर वाले थोड़े स्पेशल है, वो लोग दुनिया भर का दिमाग लगा के गांव ही जाएंगे। उधर भी कुत्ते मुझे कुत्ते समझ के भगाते रहते हैं, और अगर उन्हें कुत्ता बोलूंगा तो उन लोग बोलेंगे जात पात पे नहीं जाने का। और एक तो मुझे ये नहीं पता उधर इतना सारा गोबर कहाँ से आ जाता है। हाँ, मुझे ये मत बोलना कि गाय में से आता है, वो मुझे भी पता है, पर इतना सारा, अरे एक पैर से निकलेगा नहीं कि दूसरे पैर में पहले आ जाएगा। हट मौत। गांव की सबसे क्रेजी चीज पता है क्या है? सांप। मेरा मेन एम यही रहता है कि मैं गांव जाके सांप देख के आऊं। इसी चक्कर में मैंने एक बार सांप का अंडा फोड़ दिया था। यस, तुम मानोगे नहीं पर मैंने फोड़ दिया था। पर नसीब से उस टाइम पे उधर सांप नहीं था, वरना अगर मेरे सांप को डस लेता तो मेरे सांप में 3 होल हो जाते। पर ये एक्साइटिंग चीज नहीं है, अगर मैं 3 जगह से पानी निकालता वो एक्साइटिंग चीज है। उस टाइम पे मुझे पता चला कि मेरे 80 साल के दादा के हाथों में अभी भी ताकत है। One peg later. इन्हीं हाथों से मेरी दादी को मारा करते थे ना। अरे बेटे कुछ बोलो मत। इन्हीं हाथों से मेरी दादी को मारा करते थे ना, जब चाय ठंडी मिल जाती थी, जब रोटी गर्म नहीं मिलता था, जब जब भाजी में नमक कम हो जाता था, तब इन्हीं हाथों से मेरी दादी को मारते थे ना। अरे फिर गोबर सूंघ के आ गया पापा। एक दिन मैंने टीवी में पीला सांप देखा था, एग्जैक्टली दूसरे दिन सेम सांप मैंने खेत में देखा। मैं तो खुश हो गया कि अभी ये नागिन बनेगी, फिर मैं इसको पटाऊंगा, फिर हमारे छोटे छोटे सपोले। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है। हाँ थोड़ा तुम चाहे वैकेशन के कितने भी मजे ले लो, पर एक टाइम पे तुम्हें रियलाइज होता है कि बस अब मैं कितना ही नाटक करूंगा मजे करने के लिए। अब मुझे कुछ तो स्किल डेवलप करना चाहिए ना। स्किल डेवलप करने के नाम पे बैट उठाते हो और जाके क्रिकेट खेलते हो, क्योंकि उसके अलावा तुम और कुछ कर ही नहीं सकते। और एक तो पता नहीं मुझे हर बार कॉमन प्लेयर क्यों बना देते हैं। मुझे लालच देते हो लोग कि तुझे इसमें भी बैटिंग मिलेगा, इसमें भी बैटिंग मिलेगा, मतलब 2-2 बैटिंग मिलेगा। और वो बैटिंग मुझे आज तक नहीं मिला। फिर लोग मुझे बाउंड्री के बाहर खड़ा कर देते, बोलते कि बैटर लंबे शॉट मारता है। फिर मैं बोलूंगा अरे मुझे यहाँ क्यों खड़ा किया, तो बोलेगे अरे तेंदुलकर पेप्सी दूंगा तुझे। इसी लालच के चक्कर में मैं उधर ही खड़े रहता हूँ। और जैसे मैंने कहा, बैटर थोड़ा वो उल्टे शॉट मारता था, जहां मैं खड़ा रहता था उसको उल्टे शॉट मारेगा। ऐसी सब हरकतें करने के बाद उन लोग बोलते हैं कि एक दूसरे के परिवारों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मकबू। और पता नहीं किस नेवले ने अफवाह फैलाई थी कि 1 रुपए की पेप्सी नाले के पानी से बनती, 2 रुपए की पेप्सी बाथरूम के पानी से बनती, और 5 रुपए की पेप्सी लो 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 सप्लाई करो, अभी तो बस पैसा छापना है, पैसा। उस माटी मार्केट में नया डिमांड आया है, वो लंबे लंबे नली के। अरे मटेरियल की कमी थोड़ी है। एक तो कोई मेरे दिमाग को कंट्रोल में रखा करो। जब भी पब्लिक वॉशरूम में जाऊंगा तो ये सोचता रहूंगा मेरे से पहले जो बैठ के आया वो क्या खा के गया होगा। अरे मूली के पराठे, अरे खट्टा खट्टा क्या लग रहा है, अचार भी खाया था, ओ लस्सी भी पिया था। अरे पाजी प्लीज कुछ सजेशन दो। सूरज की भी अलग ही नखरे चल रहे। गर्मी में गर्मी देगा और बारिश के मौसम में बारिश देगा। नहीं, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा, तुम मेरी पूरी बात सुनो। बारिश में भी पानी होता है, बादल होता है, सूरज होता है, तो वाटर साइकिल होता है। अरे गर्मी के मौसम में भी तो है, बादल है, पानी है, सूरज है। अब वाटर साइकिल कहाँ गया? सूरज में गया। बीप क्यों मारा? मैं घर बोला था। एक तो गर्मी में से खेल के आऊंगा तो कुछ ऐसा पकौड़े जैसा बन जाता हूँ। मेरे घर वाले मुझे अपनाने से मना कर देते। वो लोग बोलते ए बहूने निकल इधर से। फिर उन्हें आधार कार्ड दिखाना पड़ता है। ये आधार कार्ड कौन लेके घूमता है? पर मेरा चैनल मेरी मर्जी। फिर मैं उन्हें आधार कार्ड दिखाता हूँ तो लोग मुझे टेररिस्ट समझने लगते। फिर थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा तो उन लोग मुझे 2 रुपया दे देंगे और बोलेंगे ए बहूने निकल इधर से। अब मैं वापस बाहर जा भी नहीं सकता, क्योंकि उधर सूरज तो पहले से ही रेडी है सबको चूसने के लिए। एनर्जी तुम्हें क्या लगा?
फिर तुम ये पूरी छुट्टी कुछ ना करके स्कूल जाते हो। फिर स्कूल में टीचर तुम्हें पहले दिन ही पहला क्वेश्चन पूछती है, और बेटा बताओ तुमने पूरे वैकेशन क्या किया और कहाँ कहाँ घूमने गए। और ये क्वेश्चन इनका एक हफ्ते तक चलते रहेगा। फिर तुम्हें एटलास खड़ा होना ही पड़ता है, टीचर मैं बताऊँ, टीचर मैं बताऊँ, टीचर बोल। टीचर मैंने तो हाँ अभी नहीं पढ़ा रहे हो, फिर जैसे सिलेबस खत्म नहीं सच बोलता हो तो जलने लगती है। Bum 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 bum.